हार्मोन्स डिसऑर्डर कर लिया आपने, गुटखा खा लिया, दारू पी लिया, मतलब हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, कर लिया आपने। दारू पी रहे थे डेली, लीवर कैंसर हो गया। तंबाकू खा रहे थे, माउथ कैंसर हो गया। अभी आज सुबह मैंने, वो माता जी बैठे हैं, उनके जो परिवार वालों से मेरी चर्चा हो रही थी, उनका नहीं साहब उन्होंने तो कोई गलती नहीं की। मैंने कहा वो दातुन नहीं करते थे जो, हाँ साहब लो लाल दंड मंजन, मतलब तंबाकू वाला जो आता है, हाँ वो सब उससे करते थे। तो मतलब बिना कारण के, बिना जैसे आग के धुआं नहीं उड़ता है, वैसे बिना आपकी गलती के कैंसर नहीं होता। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। केवल 7.5% लोगों को जो कैंसर होता है बाय द वे, वो होता है जेनेटिक, मतलब वंशानुगत, यानी कि आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी। मम्मी जी और पापा जी नहीं है इसमें। मम्मी जी और पापा जी सुबह बताया मैंने एक दो लोगों को, मतलब आजकल सास और ससुर को मम्मी जी पापा जी कहते हैं, और खुद के माता पिता को डोकरा डोकरी या बुड्ढा बुड्ढी या जो भी है, तो वो तो कह तो रहा है, बाकी उसका तो उसका जमाना आएगा जब तक तो जूते खाने की नौबत आ जाएगी। वो जो आज मम्मी जी पापा जी कह रहा है ना, उसकी तो कुत्ते जैसी हालत हो जानी। तो ये दादा दादी, नाना नानी और माता पिता, ये जो 6 मतलब आपका वो सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको समझना जरूरी है कि उनमें, अच्छा पहले जांचें नहीं थी। आज के 50 साल पहले कौन सी जांचें होती थी कैंसर की? कुछ नहीं होती थी, मतलब इतना डेवलप था ही नहीं। ये तो पूरा कैंसर में तांडव ही पिछले 20-25 साल में पूरी दुनिया में भयंकर रूप से पता है। और अब कैंसर के जो आंकड़े हैं, अब तक पिछले, ये आंकड़ा आज मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ आपको, अभी परसों ही मुझे मिले हैं आंकड़े वानखेड़े जी। अब कैंसर मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब अब तक कैंसर, आज के 5 साल 4 साल पहले कैंसर में प्लस होता था। जैसे उदाहरण के लिए इस साल कैंसर हुआ 1 लाख लोगों को, तो अगले साल 1.5 लाख को हो गया, यानी कि 50,000 और जुड़ गए। फिर अगले साल 2 लाख हो गया, तो पहले 1 लाख था अब 2 लाख हो गया। फिर पहले 5 लाख को था तो अब 10 लाख को हो गया। तो यूँ कहेंगे दुगने हो गए, यही कहेंगे, परंतु अब ऐसा नहीं है। पिछले 4 साल से जो कैंसर है वो मल्टीप्लाई होने लग गया। मल्टीप्लाई का मतलब, पहले अगर 2 लोगों को एक गांव में कैंसर था तो इस साल 4 लोगों को, और पहले किसी गांव में अगर 10 लोगों को कैंसर था तो अब उस गांव में 100 लोगों को। ये मतलब सीधा गुणित, मतलब प्लस नहीं हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो जिनको जेनेटिक कैंसर है उन लोगों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो यहाँ से एक रक्त शोधन नाम की एक औषधि मिलती है जो आपकी और कई बीमारियों को भी ठीक करेगी, चश्मा उतार देगी, बाल नेचुरली काले कर देगी, आपकी फैट कम कर देगी, वेट लॉस कम कर देगी, और भी बॉडी में टॉक्सिक्स के कोई असर है तो उनको कम कर देगी। तो आपको 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को लेना है और केवल 4 महीने तक लेना है, बस बात खत्म। आपको जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। क्यों पिए नॉर्मल आदमी? नहीं क्यों? फिर वो क्यों? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्यों पिए? नॉर्मल आदमी तो जूते नहीं खाता, चोर होता वो खाता। नॉर्मल आदमी क्यों खाए जूते? नहीं पीना। जिनके परिवार में इस तरीके की, मैं भैया यही तो नवग्रह आश्रम की विशेषता है यार। यहाँ दवाई थोड़ी बेचनी मेरे भाई, यहाँ तो ईमानदारी पहले और चिकित्सा भी बाद में, और धन्यवाद तो तीसरे नंबर पर आता है। तो इसलिए आप लोग बहुत लकी, रियली यू आर ऑल द लकी पर्सन्स जो आपने नवग्रह आश्रम सेलेक्ट किया। ये एक प्राउड है, घमंड है मेरा, एक अभिमान है मेरा, एक स्वाभिमान है मेरा कि यहाँ इतना ईमानदारी से यहाँ साफ तौर से मना के नहीं लेना। पर मैं कहता हाँ ले लेना ना, क्या फ़र्क पड़ता। तुम एक थैली लेके भी चले जाते तो मैं तो, मेरी तो ईमानदारी वहीं ख़त्म हो चुकी है। हाँ अगर आपकी फैमिली में अगर जेनेटिक है, हाँ पत्नी को है तो आपको नहीं होगा, ये बता रहा हूँ। ससुर जी को है, वो पापा जी और मम्मी जी, वो उनको है तो नहीं होगा। हाँ है आजकल ऐसे चवन्ने यार, शर्म आती साले। रक्षाबंधन के दिन मतलब वो ससुराल बैठे रहते, पिंकी मिस करेगी, साली पिंकी ऐसी है, मतलब साली उसकी, मतलब वही ऐसी है, उसका पति पता नहीं कहाँ मिस कर रहा। मतलब ये मतलब पतन तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो नॉर्मल आदमी को नहीं लेना। ओके चलिए, और मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, बहुत क्लियर साफ शब्दों में कह रहा हूँ, नॉर्मल आदमी को रक्षोधन नहीं लेना, परंतु जो जेनेटिक हिस्ट्री है उनको लेना है। ओके, औषधि कभी यूँ शौक से नहीं ली जाती। औषधि कॉस्मेटिक नहीं है, मेकअप का सामान नहीं है जो किसी ने पोत लिया और वो सुर्पणखा बन गई। मतलब
हाँ हाँ ऐसा ही होता है सही। मज़ा आ गया ना। चलो ओके।